हेलो एवरीवन, दिस इज राहुल मीना। वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7। दोस्तों, नाबार्ड ग्रेड ए थोड़ा डिले ज़रूर हुआ, लेकिन वैकेंसी आप सभी के सामने है। 91 नंबर ऑफ वैकेंसीज और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए दोस्तों। सैलरी, पर्क्स, अलाउंसेस, सब चीज़ें जो हैं वो टॉप नॉच है इसके अंदर भी, है ना। प्रमोशंस फास्ट होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। सो दोस्तों, ये जो अपॉर्चुनिटी है इसको बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना चाहिए, है ना। आप में से कई बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर किस सब्जेक्ट को हमें किस तरह से पढ़ना चाहिए, कितना स्कोर हमें टारगेट करें उसके अंदर। उसी में एक पार्ट आता है अपना क्वांट का, कि सर क्वांट में कितना टारगेट स्कोर रखें और किस तरह से हमें इसको प्रिपेयर करना चाहिए, है ना। तो देखिए दोस्तों, जितने भी डेज हमारे पास बचे हैं, इन डेज में आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को बड़े आराम से और बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, है ना। तो किस तरह से प्रिपेयर करना है हम लोग वन बाय वन इसको देख लेते हैं फटाफट से, है ना। देखिए, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए दोस्तों एक 4 बेसिक से पिलर्स होते हैं, है ना। सबसे पहली चीज होती है सोर्स, कि आप कहाँ से पढ़ना चाहते हो, ठीक है। अगर आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो तो भी अच्छी बात है ना। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि टेस्ट सीरीज वगैरह जरूर ले लें और अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन आप जरूर से डाउनलोड कर लीजिएगा। PYQs वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है ना। किस डिफिकल्टी लेवल तक हमें प्रिपेयर करना है अपने आप को, है ना। तो उसके लिए PYQs का एनालिसिस करना दोस्तों बहुत जरूरी होता है। एक स्टडी प्लान आपको प्रॉपरली बनाना पड़ेगा, है ना। और राइट सोर्स, ठीक है। और एक बात जो आती है हमारे पास में वो किसके सिलेबस को लेकर आती है कि सर सिलेबस कंप्लीट करना जरूरी है। तो देखो, पूरा सिलेबस, जैसे क्वांट के अंदर इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि सारे के सारे टॉपिक्स हम लोग करें। आप चाहो तो कुछ टॉपिक्स आप लोग छोड़ भी सकते हो, ठीक है। वो अपन देख लेंगे अभी इसके अंदर, है ना। चलो, तो ये बेसिक सी चीजें हैं। अब 3 फेज का ये जो एग्जामिनेशन है अपना, फेज 1 के अंदर हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आता है दोस्तों, राइट। और फेज 1 भी वेरी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए, क्वालिफाइंग इन नेचर है, लेकिन उसको क्वालिफाई करे बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, है ना। तो उसको क्वालिफाई करना जरूरी है। आपके पास कुल मिलाकर अगर देखे जाए दोस्तों, तो ये 8 पेपर्स होते हैं आप लोगों के, है ना। और इन सभी के लिए आपको कंपोजिट टाइम जो मिलता है दोस्तों, वो मिलता है 120 मिनट्स का, है ना। यार 120 मिनट का आपको कंपोजिट टाइम मिलता है। और जिसके अंदर अगर बात कर लें इन 8 सब्जेक्ट्स में से, तो पहले जो 5 सब्जेक्ट्स है दोस्तों, वो हमारे पास क्या है, क्वालिफाइंग है, कि भाई इनको क्या करना है, आपको क्वालिफाई करना है। 5 सब्जेक्ट, और यही 5 सब्जेक्ट के अंदर अपना आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी, ठीक है। तो जिसके क्वेश्चन दोस्तों आपको कितने मिलने वाले, 20 नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे और मैक्सिमम मार्क्स भी आपके कितने होंगे, 20 होंगे इसके अंदर, है ना। ये वाला पार्ट है। ये क्वालिफाइंग वाले सेक्शन से 5 इनमें क्वालिफाई करना जरूरी है। जो मिनिमम मार्क्स होते हैं वो आपको लेके आना जरूरी है ना। उसके अलावा ये जो 3 सेक्शन है ये आपके मेरिट सेक्शन से, इसी बेसिस पर आप लोगों का फेज 2 के लिए सिलेक्शन होता है। ये आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है कि भैया इनमें आपको क्वालिफाई करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं, है ना। चलिए, अब दोस्तों अगर बात कर ली जाए कि सर हम लोग इसको किस तरह से देखेंगे, तो भाई एक चीज़ तो ये आई थिंक आप सभी को पता है कि फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट जो है 30 नवंबर है। पहले फॉर्म भर दीजिएगा। और जो डेट है आप लोग की एग्जाम की, है ना, जो D-Day बोल सकते हो, वो आपका है 20 तारीख को। तो 20 तारीख को दोस्तों आपका क्या है, एग्जामिनेशन है। 20 दिसंबर को आपका एग्जामिनेशन है फेज 1 का, ठीक है। तो थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे दोस्तों पिछले कुछ सालों में जो डेटा है अपने पास, है ना। तो देखिए, सबसे पहले अगर 2024 की दोस्तों बात की जाए, तो 2024 में क्या हुआ था कि क्वांट के अंदर से जो क्वेश्चंस आप लोगों के बने थे, सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन वाला जो पार्ट है, यहां से 3 से 4 क्वेश्चन दोस्तों आपके इस पार्ट से बने थे। कितने, 3 से 4 क्वेश्चन आप लोगों के यहां से देखने को मिले थे। उसके अलावा मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन आप लोगों के बने थे, ठीक है, जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपके मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन थे, है ना। और लाइन ग्राफ पूछा गया था डेटा इंटरप्रिटेशन में, लाइन ग्राफ के क्वेश्चंस थे। उसके अलावा कैसलेट थी, जो फ्लावर बेस्ड एक कैसलेट थी, ये आपसे पूछी गई थी, है ना। तो 2 इन्होंने कैसलेट पूछ ली। और बचे फिर क्या दोस्तों, अरिथमेटिक के क्वेश्चंस। और देखो, कैसलेट जो होती है ना, उसमें 2 से 3 क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस नहीं होते हैं। DI के अंदर भी कई बार ऐसे ही रहता है कि 4 क्वेश्चन पूछ लिए, है ना। और जो अरिथमेटिक वाला पार्ट है उसमें टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, रेशो, मिक्सचर, इनकम एक्सपेंडिचर पर बेस्ड, इन सारे पार्ट से क्वेश्चंस आप लोगों के बने थे। कब, 2024 के अंदर, है ना। क्योंकि देखो, ये पता होना चाहिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं अपने पास में। और देखो, 3 साल का डेटा बहुत होता है, उससे ज़्यादा जाने की जरूरत है नहीं आपको। तो ये आपका 2024 का डेटा था। अब दोस्तों यहाँ पर हमें 20 नंबर में से, जो 20 नंबर था, जो 20 मार्क्स का पार्ट है अपने पास, 20 मार्क्स है ना इसके अंदर। तो 20 मार्क्स में सर हमें कितना कट ऑफ क्लियर करना था, कितना कट ऑफ मतलब कितने नंबर लेके आने थे ताकि मेरा कट ऑफ क्लियर हो जाता। तो मेरे भाई 4.5 मार्क्स, कितने, 4.5 मार्क्स। अब 4.5 मार्क्स लाना ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं इसके अंदर, ठीक है। आप सोचो कि अगर मैं सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन को, मिसिंग नंबर सीरीज को एकदम 100% श्योरिटी के साथ में अगर मैं कर लेता, तो क्या कट ऑफ नहीं निकलता, निकल जाता आराम से, है ना। अगर आपने थोड़ी सी अरिथमेटिक पढ़ ली होती, तो क्या इक्का दुक्का क्वेश्चन नहीं बना पाते इसके अंदर से, बन जाता। हाँ, लेवल थोड़ा सा अच्छा रहता है, एकदम क्लिनिकल लेवल नहीं आता है ना, एक ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चंस बनते हैं इसके अंदर, लेकिन डुएबल होते हैं।
जितना टाइम हमारे पास रहता है डुएबल रहता है, ठीक है। तो इसके अंदर स्पीड भी मैटर करेगी आप लोगों की, है ना, आप किस तरह से टाइम को बाइफिकेट कर रहे हो, क्योंकि कंपोजिट टाइम रहता है 120 मिनट्स का और 8 सब्जेक्ट्स हमें मैनेज कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा टास्क रहता है ना, ठीक है। तो ये चीज़ थी। उसके अलावा दोस्तों अगर आप जाओगे किसमें 2023 में, तो 2023 का पार्ट अगर देखें आप लोग, तो 2023 में आपसे मिसिंग नंबर सीरीज के क्वेश्चन यहाँ पर भी पूछे गए थे, 4 क्वेश्चंस थे, ठीक है। और इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस थे, है ना, 2 से 3 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से कोई क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मिसिंग नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से ना। 2 ही से पूछते हैं यार, तीनों से तो आते नहीं है। फिर इसमें अंदर टेबल डीआई पूछी गई थी आप लोगों की दोस्तों, टेबल डीआई जो कि मेल फीमेल पर बेस्ड थी आप लोगों की। उसके अलावा मतलब जो अर्थमेटिक वाले क्वेश्चंस थे कि टाइम एंड वर्क से था, सिंपल इंटरेस्ट कंपोनेंट्स था, रेशियो प्रोपोर्शन था, बोर्ड सिस्टम से था क्वेश्चन आपके, है ना। तो ये पार्ट था। और यहाँ अगर देखेंगे सर कि 20 नंबर में से मेरे को कितना लाना था, तो यहाँ सिर्फ 3 नंबर लाना थे आपको। कितने नंबर? 3 नंबर। अगर 3 नंबर ले आते तो ये इनकी कट ऑफ गई थी बेसिकली, समझ रहे हो। और दोस्तों अगर बात करी जाएगी तो आप लोग कब का देखेंगे सर? 2022 का। तो 2022 में अगर देखें तो पाई चार्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, जो डीआई रहती है। उसके अलावा मिसिंग नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, है ना, अरिथमेटिक से क्वेश्चंस थे। और ये इस तरह से आपका कट ऑफ जो गया था दोस्तों 3 नंबर था। देखिए अब एक्चुअली क्या होता है, 2 शिफ्ट होती है ना। तो किसी किसी शिफ्ट में रॉन्ग नंबर सीरीज भी उन्होंने पूछी है ना, किसी किसी शिफ्ट में उन्होंने अलग लेवल की डीआई भी पूछी बेसिकली, है ना, ठीक है। तो ये कुछ शिफ्ट वाइज डेटा था हमारे पास जो यहाँ पर आपके सामने है। पर कहीं ना कहीं मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा कुछ मुश्किल पार्ट नहीं है जो हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपको देखो किस तरह से क्या प्रिपेयर करना है इसके अंदर, ठीक है। तो भाई देखो सबसे पहले तो क्वांट की अगर बात कर ले, है ना, तो ये जो पिछले साल का जितना भी कट ऑफ किया गया है उसको साइड में रखते हुए आपको अपना 100% देना, पहली बात, है ना। आप ये मत सोचो कि सर इतना ही करना, चलो मेरे को इतना ही करना बस मेरा काम हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है। अगर ऐसा सोच के जाओगे ना तो बिल्कुल काम नहीं होता है। तो काम चोरी बिल्कुल नहीं करनी है, अपना पूरा 100% देना, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन पूरा अपना 100% देने की कोशिश कीजिएगा, है ना। तो क्वांट के अंदर दोस्तों क्या होता है कि 3 सेक्शंस आप लोगों के होते हैं। क्या होते हैं? 3 सेक्शंस आप लोगों के होते हैं ना, हम हमेशा ये बताते हैं 3 सेक्शंस आप लोगों के। इसके अंदर पहला सेक्शन जो है वो दोस्तों स्पीड मैथ्स का है। कौन सा है? स्पीड मैथ्स का सेक्शन है पहला वाला, ठीक है। उसके अलावा दूसरा सेक्शन जो है दोस्तों ये है अरिथमेटिक का। कौन सा है? अरिथमेटिक, ओके। अरिथमेटिक के अलावा दोस्तों एक सेक्शन जो बनता है वो बनता है आपका डेटा इंटरप्रिटेशन का, डीआई का, है ना। आराम से करेंगे, बिल्कुल आराम से आप लोग भी प्रिपेयर कर लोगे इसको, ठीक। तो मेरे भाई सबसे पहले हम लोग क्या करें सर? देखो आपको पता है कि ये वाला जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है इसमें से 2 पार्ट्स आने, मतलब देखो ये स्पीड मैथ जो है ना, इसमें क्या क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये 3 पार्ट्स होते हैं। तो 3 पार्ट्स में से वो कोई भी 2 पार्ट्स आप लोगों से पूछ लेगा, कोई भी 2 पार्ट्स, ठीक है। और वो किसी का कॉम्बिनेशन किस तरह से बनेगा वो जाने, है ना। तो कम से कम ना करते करते 6-7 नंबर आप लोगों के यहाँ से बनते हैं, कम से कम 6 से 7 नंबर को, ठीक है। 6 से 7 नंबर के क्वेश्चन बन जाते हैं यहाँ से। अगर 6-7 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से बन रहे हैं, बाकी डीआई और अरिथमेटिक से बनना है आपके, तो कट ऑफ तो यही निकल सकता है ना। लेकिन सिर्फ ये करके जाओगे तो थोड़ा सा डर रहेगा अंदर, है ना। हो सकता है कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन आगे तो बन नहीं रहे, हम डिकोड नहीं कर पा रहे उनको, बाकी हमने कुछ नहीं पढ़ा है, तो वो सिचुएशन वहां नहीं होना चाहिए, है ना। तो भाई आपको करना है क्या है, इस पर क्या क्या फोकस करना है? तो मेरे भाई सबसे पहला जो पार्ट होता है वो होता है कैलकुलेशन का। किसका रहता है सबसे पहला पार्ट दोस्तों? कैलकुलेशन का। तो कैलकुलेशन को आपको स्ट्रॉन्ग करना है, आपका मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर, क्यू स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स, टेबल, ये सब चीजें थोड़ी सी फास्ट होना चाहिए, क्योंकि स्पीड मैटर करेगी यहाँ पर, एक्यूरेसी भी मैटर करेगी, स्पीड भी और एक्यूरेसी भी, क्योंकि कंपोजिट टाइम तो है इसलिए स्पीड, और एक्यूरेसी इसलिए क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है मेरे दोस्त, है ना। तो आपको क्या करना है कि सर कैलकुलेशन पर थोड़ा सा फोकस करना है बढ़िया तरीके से, आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए इनकी, है ना। अब उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बात आती है हमारे पास किसकी, कि सर सिंप्लीफिकेशन। देखो सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन होते हैं अगर वो नहीं भी आते तो फिर भी आपको इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है ना, सिंप्लीफिकेशन की। और अप्रोक्सीमेशन, वैसे ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि अप्रोक्सीमेशन के क्वेश्चंस वो आपको देंगे, है ना, बट हमें सिंप्लीफिकेशन की भी प्रैक्टिस करनी है। क्यों? ताकि कैलकुलेशन हमारा बेहतर बने, दैट्स इट, ठीक है। तो ये पोर्शन आप लोगों का, इसको अच्छे से प्रिपेयर करो। अब उसके अलावा दोस्तों तीसरा जो पार्ट होता है वो होता है नंबर सीरीज का। अपने पास किसका होता है? नंबर सीरीज का, है ना, नंबर सीरीज। अब नंबर सीरीज में आपको 2 लेके चलनी है सर। एक मेरे पास बनेगी मिसिंग नंबर सीरीज, है ना, और एक मेरे पास क्या बनेगी? रॉन्ग नंबर सीरीज। और इसके अलावा दोस्तों एक पार्ट जो आता है हमारे पास होता है इनइक्वलिटी का। इनइक्वलिटी, इसमें 2 पार्ट्स है, एक लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चंस बनते हैं, लीनियर और मिसलिनियस वाले पार्ट के क्वेश्चंस, है ना, और एक पार्ट इसके अंदर बनता है दोस्तों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का। इसका बन जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो मैं इन अपकमिंग डेज में सर प्रिपेयर कैसे करूं?
तो देखो सबसे पहले आप लोग, अगर आपके पास कोई मतलब अगर पेड कोर्स के साथ प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो बहुत अच्छी बात है, जो भी रिस्पेक्टेड फैकल्टीज होंगे वो प्रॉपरली आपको उस वे में गाइड कर देंगे। अगर सेल्फ कर रहे हो तो पहले इनकी क्लासेस करो, आपको यूट्यूब पर ढेर सारी क्लासेस मिल जाएगी इनकी। उसके अलावा फिर आपको क्या करना है कि सिंप्लीफिकेशन और अप्रोक्सीमेशन की डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करनी है, डेली बेसिस पर, ठीक है। पहले सीख लो थोड़ा सा, उसके बाद उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, पहले सीखो फिर प्रैक्टिस करो, क्विजेस पर काम करो, ठीक है। फिर दोस्तों नंबर सीरीज है, तो नंबर सीरीज में पहले आप लोग मिसिंग नंबर सीरीज और रॉन्ग नंबर सीरीज को थोड़ा सा बनाना देखो, है ना, कि यार कैसे बनाते हैं, किस तरह से इनको अप्रोच किया जाता है, कितने अलग अलग टाइप को इसके अंदर पैटर्न्स होते हैं हमारे पास में, है ना, कौन कौन से टाइप के पैटर्न्स होते हैं, है ना, उनको सबको समझना है पहले। तो वो अंडरस्टैंड करने के बाद में आपको क्या करना है दोस्तों, इनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, दैट्स इट, है ना। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा आप लोग, ठीक है। और उसके अलावा इनइक्वालिटी वाला पार्ट, इसको भी पहले सीख लो और सीखने के बाद में फिर उसकी प्रैक्टिस करना। जब आप लोग ये तीनों पार्ट्स कर लेंगे दोस्तों, इन सबको कर लेंगे आप लोग, तो कोशिश करना है कि मुझे डेली बेसिस पर मैं 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन, 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेशन, 10 क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज, 10 क्वेश्चन रॉन्ग नंबर सीरीज और 10 क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो 50 क्वेश्चंस का सेट होगा मेरे पास, 50 क्वेश्चंस का सेट, इसको मैं रेगुलर बेसिस पर करूंगा। क्या करूंगा मैं, रेगुलर। देखो कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। आप लोग बोले सर क्वेश्चंस कहां से मिलेंगे, अरे भैया ढेर सारी पीडीएफ पड़ी है, आप लोग गूगल पे सर्च करो, ढेरों पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कंटेंट की आज के जमाने में कोई कमी नहीं है, कमी है बस करने वाले की, है ना, वो डेडिकेशन नहीं होता है लोगों के अंदर, है ना। तो ये काम करना आपको। अगर 50 मतलब 50 क्वेश्चन डेली के इनके नहीं बना सकते हो तो भैया कम से कम 30 तो बनाओ, कम से कम 30 तो बनाओ, 6 क्वेश्चन बना लो, राइट। उससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी। उससे क्या होगा, जो बच्चे बोलते रहते हैं ना सर स्पीड नहीं आ रही, स्पीड नहीं आ रही, भैया स्पीड बैठे बैठे नहीं आएगी, या बोलने से, बार बार बोलने से नहीं आएगी, या फिर हजारों लोगों से पूछने से भी नहीं आएगी। काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। अपने देखो ना, आप खुद देखो आप कितने एफर्ट्स डाल रहे हो उसके लिए। अगर आप उतने एफर्ट्स डाल रहे हो और फिर आप बोल रहे हो कि स्पीड नहीं आ रही, तो बात बनती है। उतने एफर्ट्स नहीं डाल रहे हो आप लोग और स्पीड की बात करो तो नहीं बनेगी फिर, है ना। 4 दिन हुए नहीं है प्रिपरेशन करते करते, सर स्पीड नहीं आ रही है, तो कैसे आएगी, है, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है, ठीक है। ये चीज को फॉलो करना है, इसको थोड़ा कंप्लीट करने के बाद में इसको फॉलो जरूर करें आप लोग, है ना। इसको फॉलो जरूर करना रेगुलर बेसिस पर, जब तक एग्जाम नहीं आ रहा तब तक, ठीक है। जितना अपना कर सकते हो, 50 नहीं करो तो 30 करो कम से कम, लेकिन करना है, ठीक है। जो भी अपना बाइफिकेशन हो सकता है क्वेश्चंस का, वैसे करके आप लोग कर सकते हैं। तो मेरे भाई ये वाला पार्ट तो आपको सबको कंप्लीट करना ही करना है किसी भी हालत में। जितना टाइम बचा सबसे पहले इसको कंप्लीट करना है किसी भी हालत में, ठीक है। अर्थमेटिक से डर लगता है सर, तो भैया अर्थमेटिक से डर लगता है तो कुछ तो करोगे ना, डीए तो बनानी है, कुछ तो पढ़ना पड़ेगा। तो इसके अंदर एक काम कर लो आप लोग, एक तो परसेंटेज है ना, परसेंटेज के अलावा दोस्तों रेशो, परसेंटेज के अलावा क्या हो गया, रेशो। तो परसेंटेज को स्ट्रॉन्ग बनाइए, रेशो को स्ट्रॉन्ग बनाइए आप लोग, है ना। इन दो टॉपिक्स को आप लोग कम से कम स्ट्रॉन्ग बनाओ दोस्तों, कम से कम इन दोनों टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ, है ना। और वो कन्वर्जन आपको आना चाहिए, खैर, कि फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन का कन्वर्जन हमें किस तरह से करना होता है, ठीक है। उसके बाद में इन दो टॉपिक्स पर अगर आपकी कमांड बन जाती है, ये दो टॉपिक्स अगर आपने स्ट्रॉन्ग कर लिए, ठीक है, अब देखो हो जाएंगे यार, 2-3 दिन का टाइम लगेगा इसके अंदर, आराम से हो जाएगा ये, है ना। अगर आप डेडिकेशन के साथ पढ़ोगे तो हो जाएगा, बस इनकी प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस कैसे करोगे, सबसे पहले सिंपल क्वेश्चंस के साथ शुरुआत करना, फिर थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, और फिर थोड़े से मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल के वाले क्वेश्चंस पर जाने की कोशिश करना है। एक सीक्वेंसिंग होना चाहिए आपके पास में, एक हायरार्की में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है इसके अंदर, है ना। उसके बाद में दोस्तों आप आना डीआई की तरफ, क्या ना, डीआई की तरफ। अब देखो डीआई में हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है। देखो डीआई में क्या होता है दोस्तों, अलग अलग पैटर्न्स की डीआई बनती है आपके पास में, है ना। इस पर टेबल डीआई बनती है आपके पास में, टेबल बन जाएगी, बार ग्राफ की बन जाएगी आपके पास में, है ना, लाइन ग्राफ की बन जाएगी आपके पास में, अब आपको देखो पाई चार्ट की बन जाएगी आपके पास में, है ना, कैसलेट डीआई बन जाएगी आपके पास में, है ना। तो ढेर सारी अलग अलग वैरायटी की डीआई होती है। तो अगर आप लोग सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप पहले देखो यूट्यूब पर ढेर सारी क्लासेस है। हाँ, इसी यूट्यूब चैनल पर दोस्तों सुबह 9 बजे क्लास होती है, 9 AM पर, 9 AM पर क्लास होती है डीआई की पाठशाला। क्या होती है, डीआई की पाठशाला, ठीक है। तो वहां उस क्लास को रेगुलर बेसिस पर ज्वाइन कर लो, उस क्लास को रेगुलर बेसिस पर ज्वाइन करो। कम से कम 2 सेट तो हम डिस्कस करते ही करते हैं डेली, है ना। तो आपको क्या करना है, डीआई के अप्रोचेस को समझना है कि डीआई अगर दे रखी तो मुझे किस तरह से अप्रोच करना है ना। डीआई के अंदर सारे क्वेश्चन भी मतलब करने वाले नहीं होते, कुछ क्वेश्चन अगर परेशान कर रहा छोड़ दो, आगे बढ़ो, दूसरा क्वेश्चन कर दो, है ना। कसम मत खाओ कि डीआई के मेरे को सारे क्वेश्चन बनाने हैं। तो डीआई के लिए हमें क्या करना है, उसके पैटर्न समझना है। सिर्फ डेटा का रिप्रेजेंटेशन होता है। आप 1 क्लास, 2 क्लास, 5 क्लास देखोगे डीआई के, तो धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिकली समझ में आने लगेगा, अच्छा यार इसको इस तरह से अप्रोच करते हैं, इसके क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद में कोशिश करना है कि रेगुलर बेसिस पर मुझे एक डीआई बनानी ही बनानी है, रेगुलर बेसिस पर रोज बनानी है एक डीआई कम से कम,
है ना। चाहे वो लाइन ग्राफ हो, पाई चार्ट हो, टेबल हो, कैसलेट हो, कोई भी डीआई हो, मुझे बनानी है। मिक्स ग्राफ की भी हो सकती है कि पाई चार्ट के साथ टेबल दे रही है इस तरह की, तो मुझे रेगुलर बेसिस पर डीआई बनानी है। आपको सोचना है कि यार मुझे डीआई रेगुलर बेसिस बनानी है, क्योंकि देखो इसके लिए कौन कौन से टॉपिक्स की रिक्वायरमेंट है। कैलकुलेशन आप लोग का ऑलरेडी कैलकुलेशन यहाँ कर चुके हो, फ्रैक्शन परसेंटेज कन्वर्जन ऑलरेडी आप लोग कर चुके होंगे, परसेंटेज रेशो ये आपको आ चुका होगा। उसके बाद में दोस्तों ये डीआई का पार्ट ना बड़ा आराम से बन जाएगा आपके लिए। हाँ, अगर कोई डीआई कैसलेट सॉरी टॉपिक बेस्ड अगर नहीं आती है तो, क्योंकि कई बार वैसे अभी तो देखा नहीं गया है टॉपिक बेस्ड, आती भी तो कभी प्रॉफिट लॉस के ऊपर हो सकता है कि मिल जाए, कर जाए, है ना। तो बाकी तो नहीं आती, जैसे वैसे ज़्यादातर तो नहीं आई है अभी तक, ठीक है। तो वो चीज़ है, लेकिन वो दे भी सकता है, कोई भरोसा नहीं है। टॉपिक बेस्ड अगर आ गई तो उसके लिए फिर टॉपिक आपको आना चाहिए। अगर टाइम एंड वर्क के ऊपर डीए अगर आती है तो टाइम एंड वर्क हमें आना चाहिए, प्रॉफिट लॉस के ऊपर डीए की तो प्रॉफिट लॉस हमें आना चाहिए, है ना। तो जितने भी टाइम ड्यूरेशन बचा आपके पास में, आपको पहले यहाँ फोकस करना है, फिर इन 2 टॉपिक्स पर फोकस करो। ये 2 टॉपिक्स करना मुश्किल काम नहीं है ना। फिर आप इस पर काम आइए, डीए सॉल्व करो अच्छे से आप लोग, ठीक है। इतना जो पार्ट है ये हर बच्चे को करना है इन अपकमिंग डेज के अंदर, हर बच्चे को करना है। तो जो कट ऑफ को लेकर टेंशन रहती है ना, सर कट ऑफ कैसे क्लियर होगा, वो उसकी टेंशन नहीं रहेगी ज़्यादा आपको, ठीक है। और दूसरी बात, जब आप लोगों का हाथ इधर स्ट्रांग हो जाएगा, इस बात पे हाथ स्ट्रांग हो जाएगा आप लोगों का, तो रेशियो परसेंटेज अगर आपके अच्छे हो जाएंगे दोस्तों, तो आप लोग एजेस वाले क्वेश्चन बड़े आराम से बना ले जाओगे, है ना। एक टॉपिक होता है इसके अंदर पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप वाला जो टॉपिक्स है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ नहीं है। ये दोनों आ गए तो ये दोनों में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो एजेस वाला टॉपिक, पार्टनरशिप वाला टॉपिक बड़े आराम से उड़ाओगे, बहुत आराम से, है ना। उसके अलावा जो आपको लगता है ना परेशान करने वाले टॉपिक्स हैं, एक होता है आपके पास में प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, बहुत प्यारा टॉपिक है। और उसके अलावा एक है अपने पास कौन सा, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। देखो धीरे धीरे करके, जैसे अगर ये वाला पार्ट डन हो गया तो आपको लग रहा है कि सर मैं थोड़ा और कर सकता हूँ, बेसिकली अपना और 100% देने की कोशिश करूंगा, तो मेरे भाई इन टॉपिक्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, है ना। बहुत सिंपल टॉपिक्स है। एक आपके पास आता है इधर टाइम एंड वर्क, बहुत प्यारा और सिंपल सा टॉपिक है। तो ये वो टॉपिक्स है जिनको एटलीस्ट सभी को करना चाहिए, और सब कर भी सकते हो बड़े आराम से, है ना। और थोड़ी श्रद्धा भक्ति अगर आपकी जागती है कि सर मुझे और करना है थोड़ा सा, तो भैया और थोड़े टॉपिक्स में अगर जाना तो और चले जाना। जैसे मेंसुरेशन का पार्ट हो गया, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी वाला पार्ट हो गया, मेंसुरेशन हो गया आपके पास में, है ना। एवरेज वाले टॉपिक्स की, एवरेज वाला टॉपिक हो गया, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, ट्रेन हो गया, बोट्स एंड स्ट्रीम हो गया, राइट। तो उन टॉपिक्स को बनाना चाहो तो बना सकते हो। हाँ, वैसे एड ऑन अगर करना चाहो तो बोट्स एंड स्ट्रीम को भी इसमें एड ऑन कर सकते हो, बोट एंड स्ट्रीम, है ना। तो मेरे भाई देखो ये टॉपिक्स है जिन्हें आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो इन अपकमिंग डेज में बड़े आराम से। ऐसा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है फिर हम ऐसा बोल रहे कि ये इम्पॉसिबल है। सर इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, बस आपकी दृढ़, क्या बोलते हैं ना, दृढ़ शक्ति चाहिए, इच्छा शक्ति चाहिए आप लोगों की कि हाँ यार कुछ करना है इस एग्जामिनेशन में, है ना। तो आराम से क्रैक कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर ना अपने इस एग्जामिनेशन में ना एक टाइम बहुत बड़ी बाउंडेशन है। टाइम क्लियर है, टाइम बहुत बड़ी बाउंडेशन है, क्योंकि 120 मिनट से कहाँ पर किस टॉपिक, किस सब्जेक्ट के लिए मुझे कितना टाइम मैनेज करना है वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। 3 जो मेरिट सेक्शन है उसमें मुझे कितना टाइम देना है, बाकी अदर में कितना टाइम देना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और एक्चुअली चक्कर क्या है ना, उस 120 मिनट में आप इधर से उधर कहीं भी जा सकते हो, है ना। तो उसमें भी टाइम वेस्ट हो जाता है कई बार कि मैं इधर से इधर चले गया, यार इसमें मन नहीं लग रहा है, चलो ये कर लेता हूँ, ये नहीं लग रहा है, ये कर लेता हूँ। तो बच्चे उसमें ना बिना स्ट्रेटेजी के जो एग्जामिनेशन देने जाएगा वो मान के चलो फेल ही होना उसको। तो 120 मिनट आपको मिलेंगे, उनका बाइफिकेशन आप पहले से बना के रखिएगा। जब मॉक टेस्ट वगैरह लगाओगे आप लोग तो डिसाइड कर लेना कि मुझे किस सेक्शन में कितना टाइम देने की रिक्वायरमेंट है, मैं कहाँ पर कितना टाइम दूंगा। और जो स्ट्रेटेजी पहले बनाओगे उसी सेम स्ट्रेटेजी को एग्जामिनेशन हॉल में भी परफॉर्म कीजिएगा। वहाँ कोई नई रणनीति मत बनाने बैठ जाना, है ना। जो पहले प्रैक्टिस कर रखा वही की चीज़ें वहाँ पर भी आप अप्लाई करिएगा, ज़रूर आपको सक्सेसफुल, मतलब सफलता मिलेगी बेसिकली यार, है ना। बाकी तो दोस्तों ये जो डेज जितने बचे इसी वे में चलना है आपको। पहले इधर फोकस करो, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस करो, फिर खत्म होने के बाद कम से कम ये वाला पार्ट फॉलो करो अगर कर सकते हो तो। ये 2 टॉपिक्स आपको पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिएगा, है ना। उसके बाद में इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद आप डीआई पर आ जाओ, इनके हर एक टाइप की डीआई को सॉल्व करने की कोशिश करो रेगुलर बेसिस पर। फिर एक डीआई खुद से बनाने की कोशिश करनी है ना। जब थोड़ा सा टाइम निकलता चले जाएगा, आपका सिलेबस लगता है कि यार थोड़ा थोड़ा कंप्लीट हो गया हमारे पास, फिर आप लोग आ जाइएगा क्विजेस की तरफ। क्विजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्शनल मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, टॉपिक वाइज टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में दोस्तों आपको जाना है किसकी तरफ, है ना। ये मान के चलना कि मुझे कम से कम 10 दिन पहले, है ना, मुझे अपना फुल लेंथ मॉक पर आ जाना है। फुल लेंथ मॉक पर मुझे शुरू कर देना है किसी भी तरह से, और हो सके तो थोड़ा और पहले शुरू कर सकते हो, है ना।
अभी मतलब मान लो 20% 30% सिलेबस कंप्लीट हो, उसके बीच भी एक फुल लेंथ मॉक देके देखो, ठीक है, क्योंकि फुल लेंथ मॉक देना ज़रूरी है, तभी हमारे पता चलेगा कि यार हम कितने पानी में हैं और मुझे कितने इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट पड़ रही है वहाँ पे, है ना। तो इस बात का सब लोग ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है। बाकी दोस्तों फिर मॉक टेस्ट को लेकर हम एक वीडियो और बना देंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट देने से ही काम नहीं चलेगा, मॉक टेस्ट देना है, प्रॉपर उसका एनालिसिस करना है कि यार मुझे कहाँ मैं अपनी गलतियाँ कर रहा हूँ, क्योंकि इंसान को ना गलतियाँ नहीं दिखती उसकी, तो गलतियों का पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि मैं कहाँ मिस्टेक्स कर रहा हूँ और कहाँ मुझे इम्प्रोवाइजेशन की रिक्वायरमेंट है बेसिकली, है ना। तो उन गलतियों को ढूंढ के उन पर काम करना शुरू करना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है। तो उसके लिए टाइम चाहिए और वही हमारे पास नहीं है। सभी इंसान को, हर इंसान को चाहिए टाइम यार, आज की दुनिया में किसको नहीं चाहिए टाइम, हर किसी को टाइम चाहिए और सबके पास 24 आवर्स चाहिए। अब इसी टाइम में कोई बंदे सेलेक्ट भी हो जाते हैं और कोई बंदे फिर एक्सक्यूजेस बनाते रहते हैं, तो या तो एक्सक्यूजेस बना लो या फिर अपना सिलेक्शन ले लो, दोनों में से एक ही बात हो पाती है, ठीक है। बाकी फिर कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा आप लोग, है ना, ठीक है। बस यार दोस्त सिंपल सी कहानी है, पढ़ना पड़ेगा, है ना, मतलब ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है बहुत ज़्यादा, है ना, कि कुछ हो जाएगा सर, नहीं, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ाई से बचा नहीं जा सकता। अगर 1 लाख से ऊपर की आपको सैलरी चाहिए, अच्छे खासे पर्क्स और अलाउंसेस चाहिए, तो मेहनत भी फिर वैसी करना चाहिए आपको, है ना। तो मेहनत से मत कतराओ, मेहनत करो, जितना आपको अपना 100% दे सकते हो उतना दो, जिस फैकल्टी का दिमाग खाना उनका दिमाग खाओ, उनसे जो निकलवा सकते हो निकलवाओ उनसे, ठीक है, अपना सिलेक्शन लो बस, ठीक है। चलो बाकी दोस्तों, प्रॉपर प्रिपरेशन प्रिवेंट्स पुअर परफॉर्मेंस। अब एक छोटी सी बात आप सभी के लिए कि फिलहाल में अड्डा 24/7 पर काफ़ी सारे डिस्काउंटेड चल रहे हैं, आप सभी को पता है कि चिल्ड्रंस डे, है ना। सो यहाँ पर जो हमारा बैंक महापिक प्लस है दोस्तों, बैंकिंग का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है, रेगुलेटरी बॉडीज़ और बैंकिंग के जितने भी एग्जामिनेशन है, एग्रीकल्चर की जितने भी एग्जामिनेशन, सबके उसके अंदर कवरेज मिलती है मेनली आपको। तो उसमें एनरोलमेंट के लिए आपको करना क्या होता है कि आपको इस रेफरल कोड का यूज़ करना है Y710। अगर इस रेफरल कोड के साथ एनरोल करते हैं आप लोग, तो आपको डिस्काउंट 81% का मिल जाएगा, है ना। और सुनना ज़रा, 3x वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, उसके अलावा आपकी फ़ी जो है वो रिफंड कर दी जाएगी, पूरी 100% फीस आपकी रिफंड कर दी जाएगी ऑन सिलेक्शन। अगर सिलेक्शन होता है उसके बाद में, अगर नहीं होता सिलेक्शन, लेकिन आपका कोर्स का टाइम पीरियड खत्म हो गया, तो जिस डेट को वो टाइम खत्म होगा उस डेट से लेके पूरे 1 साल तक आपको 12 मंथ का एश्योरेंस पैक आपको दिया जाएगा, जिसके अंदर टेस्ट सीरीज रहेगी और कुछ वीडियो सीरीज रहेगी आपके लिए, ताकि आप अपने आप को और बेहतर प्रिपेयर कर पाओ उसके लिए, है ना। तो इसमें इनरोल कर सकते हैं आप लोग। अब इनरोलमेंट के लिए आप लोग या तो ये रेफरल कोड तो यूज़ करना ही करना आप लोगों को, तो या तो आप इंडिविजुअल बैच ले लीजिए चाहें तो, उसमें ये सब नहीं मिलेगा। लेकिन अगर चाहते कि मुझे और भी मल्टीपल एग्जाम्स कवर करने हैं, तो फिर बैंक महापिक प्लस में जाइएगा। एनरोल किस तरह से करना है एक बार जरा वो देख लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको विजिट करना होता है अड्डा 24/7 की अपनी वेबसाइट पर, फर्स्ट लिंक पर क्लिक कर लीजिएगा, ऑल कोर्सेज में जाइए, लेफ्ट हैंड साइड को स्क्रॉल डाउन करके रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ पर आइएगा, या फिर एग्रीकल्चर वाले पार्ट पर भी जा सकते हो। एग्रीकल्चर वाले पार्ट पर जाओगे दोस्तों, तो यहाँ पर भी आपको नाबार्ड का बैच मिल जाएगा, ये रहा नाबार्ड का बैच। और रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ पर जाओगे तो यहाँ पर भी नाबार्ड का बैच रहा। लेकिन आपको लग रहा है कि सर मुझे नाबार्ड के साथ साथ ना और भी एग्जाम देने हैं, तो मेरे भाई बेस्ट ऑप्शन है फिर आपके पास कौन सा, बैंक महापिक प्लस, ठीक है। इस बैंक महापिक प्लस में आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। तो ये रहा बैंक महापिक प्लस, इस पर इस तरह से क्लिक कीजिएगा, बाय नाउ पर जाए, यहाँ कूपन कोड लगाना होगा और कूपन कोड शुड बी Y710, है ना, अप्लाई कर देना। तो जैसे अप्लाई करोगे काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस के साथ ये पैकेज आपको मिल जाएगा पूरा का पूरा। तो जो कोई बच्चे इंटरेस्टेड है मोस्ट वेलकम, है ना। ये रेफरल कोड है, यूज़ करिए, एनरोल कीजिए, डिस्काउंट लीजिए 81% का, 3x वैलिडिटी आपको मिल जाएगी, आफ्टर योर सिलेक्शन आपकी फीस पूरी रिफंड कर दी जाएगी, है ना। चलिए तो आज के लिए इतनी, मिलते हैं फिर दोस्तों अगले सेशन में। कोई भी डाउट हो, क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।